बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय मूल्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 16 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में कौन से राष्ट्रीय मूल्य समाहित है? तो इसमें जो राष्ट्रीय मूल्य समाहित है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा की दृष्टि से भारतीय संविधान का कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? तो शिक्षा की दृष्टि से भारतीय संविधान का प्रस्तावना वाला अंग महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की स्थापना करते हैं? तो वो करते हैं अनुच्छेद 29 व 30। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रीय निधि की घोषणा करता है? वो करता है 345। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राजकोष से संचालित संस्थाओं में धार्मिक उपदेश का निषेध करके धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करता है? तो जहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थापना वाली बात आती है तो आता है 28, अनुच्छेद 28। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा में राजकीय सहायता का विधान करता है? तो वो है अनुच्छेद 41। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद शिशुओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है? तो वो है अनुच्छेद 45। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं अन्य दर्शक वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों की रक्षा करता है? तो वो है अनुच्छेद 46। कुछ सत्य असत्य के क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय संविधान मानववादी नहीं है, तो ये गलत है। भारतीय संविधान मानववादी है। भारतीय संविधान जनतंत्रात्मक है, तो ये सर्वविदित है कि भारत लोकतंत्र वाला शासन है, तो यहाँ का संविधान भी जनतंत्रात्मक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान समानता का समर्थक नहीं है। ये गलत है। भारतीय संविधान में समानता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान नागरिकों को मूल स्वतंत्रताएं देता है। ये सत्य है। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को मूलतः कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान नागरिक के मूल अधिकारों की व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही है। हमें भारत के नागरिकों को यहाँ मूल अधिकार दिए हुए हैं और उसकी व्याख्या भी यहाँ संविधान में की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं करता है। तो ये गलत है। भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख भी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान पिछड़े वर्गों को आगे लाने की व्याख्या करता है। तो ये सत्य है। ये पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए आरक्षण नाम की चीज़ यहाँ पर चलाई गई है, जिसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं
जो सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए नहीं हैं, ढाणियों में इस तरह से निवास कर रहे हैं, कच्चे जगहों पर रह रहे हैं, जहाँ कोई साधन उनके पास नहीं है, उनको आगे लाने का प्रयास हमारे संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये बात गलत है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान भ्रातृत्व का पोषक है। तो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और सभी भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहें, ये यहाँ के संविधान में ये बात कही गई है कि सबको मिलजुल कर प्रेम से एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक है। ये भी सत्य है। कभी बोल के निपटी वसुधैव कुटुंबकम, जब पूरा संसार ही जो हमारा एक परिवार है, तो जब परिवार है तो परिवार में सुख शांति होना आवश्यक है। तो विश्व शांति की बात यहाँ पे कही गई है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान संकीर्ण स्थायों के विरुद्ध है, संकीर्ण स्वार्थों के विरुद्ध है। ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ वाली बात नहीं की गई है। इसके एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री इतने रह गए, उनके टाइम पे आसपास के जो देशों से कितनी बार युद्ध होने की संभावनाएं होती रही हैं, फिर भी उस युद्ध को टाला जाता है। भाईचारा और मेल जोल से उस देशता को समाप्त करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर संकीर्ण और स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक सुलझी हुई सोच से काम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान कठोर है। तो ये सत्य है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी कंपटीशन में। आपके सामने फिर हाजिर होंगे अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको और क्या पढ़ना है।